तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि आज 1 अक्टूबर है और आज से बीएससी एमएससी और पीएचडी वालों के हॉस्टल अलॉट होने लगे हैं। तो आप इधर देख सकते हो काफ़ी स्टूडेंट आ रहे हैं हॉस्टल अलॉट कराने के लिए। तो ये आज तिलक छात्रावास, इसमें बीएससी एग्रीकल्चर वाले, और उधर वो वाला है कर्पूरी छात्रावास, उसमें फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर वाले छात्र रहेंगे। ठीक है ना, आपको दिखाते हैं यहाँ पर अंदर अभी काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर आए हुए हैं हॉस्टल अलॉट कराने के लिए। चलते हैं पहले इधर हॉस्टल दिखा देते हैं आपको। इसमें काफ़ी स्टूडेंट शिफ्ट भी हो गए हैं और ये रहा यहाँ पर आ रहा हूँ। हमें नहीं लग रहा है शहर में पानी आ रहा होगा, वाटर कूलर और एक जीना इधर ऊपर के लिए जा रहा है। ठीक है ना, नमस्ते नमस्ते। क्या हुआ, कहाँ से हो? सुल्तानपुर से। तुम सुल्तानपुर? नहीं, बनारस। सुल्तानपुर बेस्ट एग्रीकल्चर। चलो अच्छी बात है। अलर्ट हो गया रूम नंबर? क्यों वार्डन नहीं है? वैसे 1 महीने तो होते रहेंगे अलॉट। ठीक है ना, दिक्कत नहीं लेना। खाने वाले की दिक्कत तो बता देना, मेरी मेस चल रही है उसमें खा लेना, नहीं तो ये पटेल वाली चलती रहती है। ठीक है ना, पैसे वैसे नहीं देना, दिक्कत हो रही तो मेरे वाले में आ जाना। वो वाला क्या ना RSR के हॉस्टल। ठीक है, तो दोस्तों ये इधर की मेस शायद इधर से बंद है। हाँ तो दोस्तों ये वाली मेस बंद है। ठीक है ना, इधर ताला पड़ा है। और इधर चलते हैं। इधर भी काफ़ी रूम वगैरह हैं, आपको ऊपर ले चलते हैं। इधर भी काफ़ी रूम, इधर साथ ख़राब रूम है, इधर ठीक ठाक रूम है, फिर भी आप स्टूडेंट रहते हैं तोड़ तो डालते हैं। वैसे भी थोड़ी बहुत मरम्मत करवा दी गई होगी। आप लोग देख सकते हो इसकी रूम कैसे है भाई। ये देखो इसमें क्या क्या मिल जाएगा, एक टेबल मिल जाएगी और 2 चेयर मिल जाएगी, 2 टेबल 2 चेयर 2 बेड। ठीक है ना, ये अलमीरा वगैरह कपड़े पे रखने के लिए। ठीक है ना, एक फैन मिल जाएगा, 2 खिड़की मिल जाएंगी। ठीक है, जल्दी दिखा देते हैं यार। काफ़ी स्टूडेंट ने हॉस्टल रूम अलॉट करा लिए हैं। ठीक है, इधर से आप देख सकते हो यहाँ का व्यू। ये काफ़ी स्टूडेंट आए हुए हॉस्टल अलॉट कराने के लिए। ठीक है, ये बालकनी थी। ये सारे रूम हैं, कितने हैं? 111, 128। इधर बाथरूम टाइप का है, मतलब बाथरूम एरिया है। ठीक है, नहाने धोने के लिए। उधर मैं क्या ही दिखाऊँ आपको, ठीक ही है जो भी है। ये रूम नंबर 28। इधर से भी आप देख सकते हो। ये वाले सारे रूम बंद रहते हैं क्योंकि ये झज्जर हो रखा है, पानी वाली टपकता होगा। जब मैं था फर्स्ट ईयर में, तो हम लोग को यहीं पर अलॉट किया गया था रूम वगैरह। और ये भी किसी ने रूम अलॉट करा लिया है। ये भी खुला है। इधर दिखाते हैं आपको। पहले जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था तब मुझे ये वाला रूम अलॉट हुआ था 111। आपको अंदर कंडीशन दिखाते हैं, काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई होंगी। हाँ ये देखो, फिर जैसे मैंने कुछ क्रिएटिविटी भी की थी। नहीं पढ़ा, तख्त में पढ़ा होगा यार। भाई तख्त में किसी ने बदल दिए हैं। ठीक है ना, इसमें भी नहीं पढ़ा है, मैंने डाला तो था यार, शायद तख्त में बदल चुके हैं। ठीक है ना, और ये पेपर उसी टाइम का लगा जब मेरा रूममेट रहता था उस साइड पर, उसी ने लगाया था वो वाल पेपर। ठीक है, तो ये वाला रूम था मेरा जब हम फर्स्ट ईयर में आए थे, जज्जर हालत में। ठीक है, तो आपको इस रूम में ये अलमीरा मिल जाएगा कपड़े वगैरह रखने के लिए। आप देख सकते हो ये 2 टेबल मिल जाएंगे रूम में आपको, और 2 चेयर मिल जाएंगे, और 2 बेड मिल जाएंगे लेटने के लिए। देख लो ऐसे है भाई, एडजस्ट करना पड़ता है। और आपको बिछाने के लिए मेरे कपड़े खुद लाने पड़ेंगे। ठीक है ना, देख लिया। अब थोड़ा इधर का एरिया भी दिखा दूँ। इधर बालकनी टाइप का मिल जाएगा, इधर भी मिल जाएगा। कितना जंगल टाइप का है इधर, देख सकते हो। अच्छा लग रहा है, फिर भी कैसा भी है। इधर दिखाते हैं बाथरूम वगैरह। देखो गेट की हालत भाई सभी में ऐसी है भाई, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, एडजस्ट कर लेना। आप लोगों को यहाँ पर साफ़ सफाई तब भी दिख रही है थोड़ी बहुत। ठीक है ना, कुछ दिनों बाद ये भी टूट जाएंगे। जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था तो इसमें गेट थे, लेकिन अब देख लो फोर्थ ईयर में मैं आ गया हूँ तो इसमें गेट भी टूट गए हैं। फर्स्ट ईयर में आया था तब लगे थे काफ़ी गेट। इधर दिखाते हैं आपको।
इधर सामने रावतपुर से रोड आई हुई है, मतलब यहाँ से डायरेक्ट जाती है। आप लोग ऑटो से आओगे तो इधर से 3 नंबर गेट पर ले जाएगा वो ऑटो वाला आपको, वहाँ से आप लोग पैदल जा सकते हो अंदर के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा तिलक छात्रावास का हॉस्टल। इसमें टोटल कितने 128 रूम है, 128 इस वाली रूम है और वहाँ तक है, ठीक है ना। उस वाले रो के भी शायद होंगे कुछ रूम, ऐसा देखते हैं। उधर उधर चलते हैं। ये जीना ऊपर के लिए गया, ऊपर शायद बंद है, ऊपर जाना वाला नहीं है, ठीक है ना, ताला पड़ा रहता है। इधर भी देख लीजिए, ये सामने रोड रही है अपने हॉस्टल जाने के लिए। और इधर आपको ये देखने को मिल जाएगा छत टाइप का, सर्दियों में आराम से यहाँ पर धूप में बैठो, अच्छा भी लगता है, ठीक है। जो भी है इसके नीचे में ऐसा है, ठीक है ना, जामुन आमुन। इधर राजेंद्र प्रसाद छात्रावास शायद इधर है, ठीक है ना। इधर से भी आप व्यू देख सकते हो तिलक छात्रावास का। इधर रूम है, हाँ इधर भी रूम है काफ़ी, लेकिन ये सब बंद पड़े रहते हैं क्योंकि टूटा फूटा पड़ा है। इधर वाले हॉस्टल रूम अलाउड नहीं किए जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें पानी लीक होता रहता है। तो इस हिसाब से इस वाले छात्रावास में करीब 142 रूम है, ठीक है ना। ये देख सकते हो रूम नंबर 142, लेकिन ये वाले रूम ख़राब है, इसमें पानी लीक करता रहता है ऊपर से, ठीक है ना। इसीलिए ये वाले रूम अलाउट नहीं किए जाते हैं। अलाउट भाई वहाँ तक कहते हैं 128 तक, ठीक है ना। उसमें भी कुछ रूम ख़राब रहते हैं, तो इसीलिए वो वाले रूम अलाउट नहीं किए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने देख लिया। इधर से भी आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देते हैं यहाँ का। ठीक है, जो भी है ये सामने वाला एविएम वालों का छात्रावास है, ठीक। अब चलते हैं नीचे। इधर ही बाथरूम वगैरह लास्ट में ही है, ठीक है ना, और इधर भी लास्ट में ही है। इधर से आप लोग मेस में जाओगे और अब हम आपको ले चलते हैं बाथरूम में और आपको दिखाते हैं कि हॉस्टल अलाटमेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहा है। इधर कुछ स्टूडेंट रूम अलाट करवा ही रहे हैं। तो अंकल जी इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहे हैं बेसी वालों के? इसमें फीस की रसीद है और हॉस्टल रसीद है और इंश्योरेंस रसीद है और जो है तो ये आपका हॉस्टल अलॉटमेंट की रसीद है। ये 4 रसीदें हो गई। आधार कार्ड हो गया और पिताजी का एफिडेविट, लड़के का एफिडेविट, बस यही डॉक्यूमेंट लगना है। ये एबीएम वाले में लग रहे होंगे? हाँ, ये सब में लग रहे हैं। एमएससी वालों के भी? एमएससी में भी, पीएचडी में भी और आज ही हॉस्टल अलॉट, हॉर्टिकल्चर में भी उनका अलग हॉस्टल है, वरना है। आज ही अलॉट हो रहे हैं वो? हाँ, सब हो रहे हैं, सब चालू हो गए ना काम। ये हॉस्टल कब तक अलॉट होंगे? ये तो अभी पूरे महीने चलेगा, महीने भर। हाँ, हो सकता है कि दूसरी काउंसलिंग है, तीसरी काउंसलिंग है, लास्ट काउंसलिंग तक चलता रहता है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू अंकल जी। तो दोस्तों आपने देख लिया कि यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, अंकल जी ने बता दिए। और काफ़ी स्टूडेंट आए हुए यहाँ पर हॉस्टल अलॉट कराने के लिए, ये साथ वैसी फर्स्ट ईयर वाले हैं, ठीक है ना। और अभी हम चल रहे हैं आपको एबीएम छात्रावास दिखाने के लिए, वहाँ पर भी हॉस्टल अलॉट हो रहे हैं, ठीक है ना। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम छात्रावास, यहाँ पर भी हॉस्टल अलॉट हो रहे हैं और ये हॉस्टल अलॉट करेंगे 1 महीने तक लगातार। जैसे देख सकते हैं इधर मैच चल भी रही है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट खाना वगैरह खा रहे हैं और तो इधर शायद हॉस्टल अलॉट हो रहा है। अंकल जी से मिलाते हैं आपको। और अंकल जी क्या हाल है? बढ़िया है अंकल जी ये हॉस्टल कब तक अलॉट होते रहेंगे? ये वाले ये तो कर दिए, हो गए सारे सारे बड़ी जल्दी हो गए। उसमें तभी हो नहीं पाएगा भी। किसमें? उस वाले में, तिलक वाले में। यही तो चलेंगे ना। आप तो उधर से इधर क्या करने आए हो? अरे यार यहाँ तो भी तो दोस्तों यहाँ के हॉस्टल अलॉट हो चुके हैं एबीएम वालों के, और अभी हम चलते हैं पटेल छात्रावास में, आपको वहाँ दिखाते हैं, ठीक है ना। वैसे ये वाला छात्रावास सब भी अच्छा है यार। इधर देखिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम छात्रावास, बस पेंटिंग हो जाए तो कितना अच्छा लगे। इसमें 3 फ्लोर हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है ना। रूम भी ठीक ही ठाक होंगे यहाँ के भी। और ये साथ वार्डन रूम है, वार्डन रूम, ठीक है ना ये वाला। तो हम लोगों ने देख लिया होगा ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम छात्रावास, ठीक है ना। वैसे कुछ
वैसे कुछ भी कहो, ये वाला छात्रावास तब भी अच्छा है ना। और जो उधर वाले छात्रावास थे इतने गंदे थे भाई, आप कुछ बता नहीं सकते हैं। वैसे अगर मैं आपको दिखाता ये सारे रूम में भी जाकर दिखाता, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है ना, मुझे थोड़ा जाना है अंदर, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये वीडियो शूट कर लिया है, ठीक है ना। तो इधर आप देख सकते हो ये वाला कर्पूरी छात्रावास है सामने वाला, और अभी हम आपको दिखाते हैं पटेल छात्रावास। वहाँ पर भी हॉस्टल अलर्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। चलते हैं और दिखाते हैं आपको वहाँ पर। ये तिलक और कर्पूरी छात्रावास वालों की मेस है। यहाँ पर अंदर जाके आप लोग खाना खा सकते हो जब स्टार्ट हो जाए। मेस अभी शायद स्टार्ट नहीं हुई हो। और राजेंद्र प्रसाद वाला छात्रावास है, इसमें भी काफ़ी छात्र रहेंगे आकर, क्योंकि इस बार शायद नहीं रहेंगे, क्योंकि पिछली बार हरदोई वाले भी बंदे आ गए थे, तब ये सारे हॉस्टल फुल हो गए थे, ठीक है ना। वैसे ये रोड बन गई, देखो मैं कह रहा था पिछले वीडियो में, अब अच्छा लगने लगा। पहले इतना गंदा रहता था, साला पानी भर जाता था पूरे में। ये तो आपको पता ही, मनोरंजन भवन है अपना। और ये वाला पटेल छात्रावास है, सेम ही है। यहाँ की रोड ही बन गई है, पहले तो इतनी गंदा रहता था साला। और यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट आए हुए हैं हॉस्टल अलर्ट कराने के लिए, आप देख सकते हो। जब या यहाँ पटेल छात्रावास। थोड़ा दिखा देते हैं आपको यहाँ पर, देख सकते हो बस कितनी भीड़ है यहाँ पर। भाई थोड़ा साइड देना। डॉक्टर राम जी गुप्ता सर हॉस्टल अलर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, और ये काफ़ी स्टूडेंट आए हुए हैं यहाँ पर भाई, काफ़ी भीड़ है। तो दोस्तों आपने देख लिया, ये MSc वालों का हॉस्टल अलर्ट हो रहे हैं यहाँ पर। आपको आगे मैच दिखाते हैं, आज सारे तीनों हॉस्टल एक में ही दिखा देते हैं। इधर शायद बाथरूम वगैरह है, ठीक है ना। और ये यहाँ पर रूम वगैरह हैं, ठीक। रूम में क्या ही जाएंगे, रूम सभी के एक ही जैसे रहते हैं। इधर आप देख सकते हो। और ये रही है MSc वालों की मेस, आपको इधर अंदर दिखाते हैं। यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट खाना खा रहे हैं। अरे आकाश, तुम कब आ गए? कल आए। सही हो गया ये, यहाँ सही हो गया। इधर काफ़ी स्टूडेंट खाना खा रहे हैं, और इधर भी खा रहे हैं। और इधर दिखाते हैं आपको मेस यहाँ की, यहाँ पर खाना बन रहा है। ये MSc वालों की मेस है, ठीक है ना। इधर बर्तन वगैरह है। और अंकल जी क्या क्या बनाया आज? आलू दाल चावल रोटी। तो दोस्तों आप लोगों ने ये मेस देखी यहाँ की, MSc वालों की ये मेस थी, ठीक है ना। और यहाँ पर अटेंडेंस वगैरह सुनाई जाती है, जो खाना खा लेते हैं, ठीक है ना। और ये यहाँ के रूम वगैरह हैं, ठीक है ना। ये सारे रूम है, और इधर रूम अलर्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। ये रूम यहाँ पर अलर्ट होते रहेंगे, करीब 1 महीने तक बोल रहे थे होते रहेंगे। वैसे जितनी जल्दी करा लोगे तो उतनी जल्दी आपको अच्छा रूम मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मैं क्या बताऊँ, ये था MSc वालों का छात्रावास, ठीक है ना। ठीक है जो भी है। वैसे मैं रुक इसलिए नहीं गया, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं अभी चलता हूँ। वैसे मुझे थोड़ा काम था, इसीलिए आपको जल्दी में दिखा दिया है सारा, ठीक है ना। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर करता हूँ एंड, और आपको फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।